पुष्कर कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्लास 12 वाणिज्य और कला दोनों के लिए सब्जेक्ट अर्थशास्त्र से अपना वाणिज्य और कला दोनों के काम आने वाला उपयोगी प्रश्न अपन देखने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से, मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रायः निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की जा सकती है। आलोचना का मतलब वही होती है बुराइयाँ, दोष, आलोचना तीनों एक ही शब्द है, उसके विपरीतार्थी मान लो आप, समानार्थी शब्द मान लो। ठीक है, पहला पॉइंट दिया है अव्यवहारिक। क्या दिया है पहले? अव्यवहारिक। कुछ लोगों के अनुसार मिश्रित अर्थव्यवस्था अव्यवहारिक। कुछ लोगों ने क्या बोला है? कुछ लोग बोलने वाले अर्थशास्त्री होते हैं। कुछ लोगों के अनुसार मिश्रित अर्थव्यवस्था व्यवहारिक है, अव्यवहारिक है, क्योंकि इसमें नियोजन के लक्ष्यों को, जो भी योजना बनाई है उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने का दायित्व किसी एक पक्ष, निजी क्षेत्र अथवा सार्वजनिक क्षेत्र पर नहीं डाला जाता है। अब जो भी योजना बनाई गई है, उसका जो भी काम चल रहा है, वो कोई एक पक्ष के ऊपर नहीं डाला जाता है कि एक पक्ष ले ले या निजी क्षेत्र वाला ले ले या सार्वजनिक क्षेत्र वाला ले ले। का दायित्व के ऊपर, दायित्व क्षेत्र पर का दायित्व एक पर नहीं डाला जाता है। लक्ष्य की प्राप्ति असफलता की स्थिति में दोनों क्षेत्र परस्पर एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहते हैं। अब लक्ष्य प्राप्ति ना होने पर क्या बताएं? लक्ष्य की प्राप्ति की असफलता है, लक्ष्य प्राप्त ना होने पर दोनों पक्ष, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक या एक पक्ष या सरकारी क्षेत्र, दोनों एक दूसरे पर क्या करते रहते हैं? दोषारोपण करते रहते हैं। एक दूसरे की गलतियों को बताता रहता है कि भैया तुम्हारी इस गलती के कारण अपन को सफलता नहीं मिली है, या हमारी इस गलती के कारण सफलता नहीं मिली है। मतलब दोषारोपण करने का मतलब ये एक दूसरे के ऊपर दोष लगाना है। तो ये कौन सी नीति आ गई आपकी? अव्यवहारिक हो गया। ठीक है, उसके बाद आप देखें दूसरे नंबर का पॉइंट, समन्वय का अभाव। समन्वय का मतलब होता है एडजस्टमेंट करना, आपस में समन्वय बिठाकर व्यवस्थित काम को चलाना। कि लोगों में समन्वय है ही नहीं, किस तरह से वो इतने सारे दोनों पक्ष आपस में मिलकर काम करें। तो ये समन्वय की स्थिति उनके पास नहीं बनी हुई है। जिस तरह से अपन देख रहे हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का मिश्रण होता है। सभी को पता है ये बात। अपन मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में अपन जान चुके हैं कि इसमें पूंजीवाद और समाजवादी दोनों के गुणों का क्या होता है? मिश्रण होता है। दोनों से मिलकर ये अर्थव्यवस्था बनी, जिसे अपन कौन सी अर्थव्यवस्था कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका उद्देश्य इन दोनों को ही लाभ प्रदान करना होता है। इसका उद्देश्य क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था को दोनों को ही लाभ प्रदान करना होता है। यह उद्देश्य तभी पूर्ण हो सकता है जबकि दोनों में पूर्ण समन्वय, समझदारी हो। दोनों में पूर्ण समन्वय होना चाहिए, या फिर क्या होनी चाहिए? उसमें समझदारी होनी चाहिए। जब ये उद्देश्य क्या हो सकता है? पूरा किया जा सकता है। तब तक इस उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते हैं। दोनों में पूर्ण समन्वय, समझदारी हो, परंतु व्यवहार में दोनों में टकराव होते हैं। व्यवहार कैसा हो रहा है? दोनों में टकराव होता है, जो द्वेष या असहयोग को बढ़ावा देती है। आखिरी में चलकर क्या हो रहा है भैया? द्वेष और असहयोग को क्या करते हैं? बढ़ावा देते हैं। उसके बाद और समझे इसे थोड़ा सा, समन्वय का मतलब ही दोनों में तालमेल सही से बैठना चाहिए, जब जाके वो काम आसानी से चल सकता है। पर दोनों के व्यवहारों में क्या होता है? टकराव हो रहा है, इससे द्वेष और असहयोग को बढ़ावा मिलता है। अगला पॉइंट है आपका कमजोरी की पहचान। ध्यान से देखें, कुछ आलोचकों की दृष्टि में, आलोचकों मतलब बुराई करने वाले, कुछ आलोचकों की दृष्टि में मिश्रित अर्थव्यवस्था कमजोरी की पहचान या चिन्ह है। मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसी है? कमजोरी की पहचान या चिन्ह है। समाजवादियों के अनुसार इस अर्थव्यवस्था के द्वारा पूंजीपति श्रमिकों को अस्थायी रूप से अपने पक्ष में करना चाहते हैं। पूंजीपति लोग जो रहते हैं, निजी क्षेत्र के जो लोग रहते हैं, वो श्रमिक मतलब मजदूरों को अपने पक्ष में मतलब अपनी ओर मिलाना चाहते हैं अस्थायी तौर पर। इसके विपरीत पूंजीपतियों के अनुसार इस प्रणाली में पूंजीवाद के लाभ को प्राप्त करना कठिन होता है। इस प्रणाली में क्या है? पूंजीवाद में जितना लाभ होता है उसको प्राप्त करना क्या होता है? कठिन होता है। इसमें पूंजीवाद के लाभ को प्राप्त करना कठिन होता है, क्योंकि पूंजीवाद में आपको पता है जो काम किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ लाभ के उद्देश्य से ही किया जाता है। पर इनको मिश्रित अर्थव्यवस्था में उनका लाभ प्राप्त करना कैसा हो जाता है? कठिन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका लास्ट पॉइंट देखते हैं अपन। लास्ट में दिया है स्वतंत्रता समाप्ति का भय। मिश्रित अर्थव्यवस्था में नियोजन व आर्थिक जीवन पर लगाए गए नियंत्रणों के कारण अधिनायकवादी प्रवृत्तियों के उदय और स्वतंत्रता की समाप्ति का भय बना रहता है। क्या भय रहता है? इसमें स्वतंत्रता की समाप्ति हो जाती है, स्वतंत्रता का बिल्कुल भय बना रहता है। कोई व्यक्ति स्वतंत्र नहीं रह सकता, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। स्वतंत्रता की समाप्ति का भय इसमें बना रहता है। ठीक है,
सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इतना ले लो पहले, उसके बाद आप यहाँ तक का ले लें और लास्ट में ये ले लो। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर करें। मस्त रहो, व्यस्त रहो और सदैव हंसते रहो। जय श्री कृष्णा।